सीसीटीवी के थ्रू मैं रिमझिम पर नजर रख सकता हूँ। हमारे होते हुए हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। परिवार के सब लोग तो यहाँ मौजूद हैं। फिर रिमझिम को मारना कौन चाहता है? सतर्क रहना, रिमझिम की जिंदगी का सवाल है, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, समझे? लाइट को क्या हुआ? ये लाइट अचानक से क्यों बंद हुई? ये क्या था? रिमझिम कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अभी तक? लो भैया, आ गई लाइट। ये लाइट कैसे ऑफ हो गई थी? प्रेम साहब, रूप साहब, रानी माँ, काका साहब, सब लोग यहीं मौजूद। राजकुमार, अब देखिए मेरा अगला जादू। राजकुमार जी, आप इसमें से एक पत्ता निकालिए और मुझे छोड़कर सबको दिखाइए। अच्छा, आउट हाउस की सीसीटीवी फुटेज पहले ही कनेक्ट कर ली थी, चेक करता हूँ। What? रिमझिम कहाँ है? हमें जाकर देखना होगा कि रिमझिम कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है। रिमझिम, आविक बन्ना, आपको ये मैजिक शो पसंद है ना? मजा आ रहा है? दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो कहाँ है? बहुत परेशान कर रही थी ना छोरी तू। काका साहब, मछली जाल में फंसी गई है, तो इससे एक बार जरा पूछ लूं कि कौन से सबूत लेके बैठी थी हमारे खिलाफ जो इतनी चौड़ी हो रही थी। बाद में इससे सवाल जवाब तो अब यमराज करेंगे, क्योंकि इसको तो हम अब मारने वाले हैं। सबके सामने लेंगे और ऐसे जान लेंगे कि इसका मसीहा समीर बनना चाहकर भी इसे बचा नहीं पाएगा। रिमझिम, रिमझिम,
कहाँ चले गई हो तुम रिमझिम? पूरा महल ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही है। एक सेकेंड, सुनंदा मासी उनका इंतजार कर रही थी ना, उनसे पूछता हूँ। ये लीजिए अभी बिल्ला, आपके लिए एक प्यारा सा तोहफा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। क्या? रिमझिम कहीं नहीं मिल रही? ऐसे कैसे गायब हो सकती है वो? चलो अंदर चलकर ढूंढते हैं। कोई फायदा नहीं है, हम सब जगह ढूंढ चुके हैं, उसे कहीं नहीं मिल रही है वो। तो और ढूंढते हैं ना, तब तक ढूंढेंगे जब तक मिलेगी नहीं। ऐसे कैसे अचानक से गायब हो गई? हो सकता है समीर वरना किसी मुसीबत में फंस गई हो। मैं अपनी बहन और जीजा को पहले ही खो चुकी हूँ, मैं अपनी रिमझिम को नहीं खो सकती। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। चल आइए। अब देखना हमारा मास्टर रिश्तो उस मूक अविक बन्ना के हाथों से, उसी के बर्थडे पे, उसी के हाथों से उसी की बहन की मौत होगी। मैजिक बॉक्स के बहाने अविक बन्ना के हाथों से उसकी बहन को कटवाऊंगा तलवार से। बहुत होशियार बन रही थी पोंगा बन के, अब इस पोंगे का ढोंगा ना बना दिया तुम्हारा नाम दिग्विजय सिंह नहीं, अब इसकी मौत का भगत हो गया है। काका साहब, पर आपको कैसे पता चला कि ये पोंगा टोंगा ही रिमझिम है? पोंगा ही रिमझिम है, ही रिमझिम है, ही रिमझिम है। हुकुम, सोना मिल गई है। सोना ने जो बताया, जिस मशकरे पोंगा को आप लेकर आए थे, वही रिमझिम है। पूरे वीरगढ़ में छान मारा इसे, पर ये हमारी नाक के नीचे बैठ कर हमें मारने का प्लानिंग कर रही थी, हमारी जड़ें काट रही थी। बहुत देख ली तारी मस्करी छोरी, अब तो मारा मैजिक देखेगी। हाँ? हाँ? रिमझिम को मारना जरूरी है क्या पापा? जरूरी है बहू साहब, बहुत जरूरी है। अब तो इसकी किस्मत का फैसला अब मंच भी हमारा होगा और खेल भी हम दिखाएंगे। आपको रिमझिम नहीं मिली? नहीं, उधर ढूंढते हैं। हाँ चल। दिल थाम कर बैठिए, अब हम आपको एक ऐसा जादू दिखाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इंसान तो अपना टूटा दिल नहीं जोड़ पाता, लेकिन हम आपकी कीमती चीज के दो टुकड़े करके भी उसे जोड़ देंगे। कौन है आप में से इतना बहादुर जो अपनी कीमती चीज दांव पे लगाएगा? है कोई? राजकुमार। राजकुमार, क्या आपका दोस्त ये टेडी बियर है इतना बहादुर? भरोसा कीजिए राजकुमार, हम आपकी चीज आपको सही सलामत लौटाएंगे। चीज तो लौट जाएगी, पर इनकी बहन रिमझिम वो अब लौटकर कभी वापस नहीं आएगी। शुक्रिया, आप बहुत बहादुर हैं। आइए मेरे दोस्त, रेडी? रिमझिम, रिमझिम, हर जगह ढूंढ लिया, रिमझिम कहीं नहीं मिल रही। जरूर वो किसी मुसीबत में है।
मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये देखिए, ये तो रिमझिम का है। इसका मतलब उसे कोई यहाँ से जबरदस्ती लेकर गया। अब चलिए। ये लीजिए राजकुमार, इससे आपको अपने दुश्मन पर नहीं बल्कि अपनी सबसे अजीज चीज पे वार करना है। अरे अविक बन्ना, वीरगढ़ के राजकुमार हैं आप। तलवार आज नहीं तो कल तो उठानी पड़ेगी, है ना? उठाओ तलवार। अब तलवार आर पार कर दीजिए। समीर बन्ना, ये कोई जादूगर नहीं है। ये हमारे मोहल्ले का बहुत बड़ा गुंडा है। लोगों को मारने के कॉन्ट्रैक्ट देता है। क्या? इसका मतलब दुश्मन ने इसे यहाँ पे भेजा है? रिमझिम को मारने के लिए? इसका मतलब रिमझिम सही थी। कोई परिवार में से है जो उसे मारने के लिए प्लानिंग कर रहा है। इस महल में ही कोई है जो रिमझिम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। आखिर रिमझिम है कहाँ? नो 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 नो। क्या हुआ? मासी, वो देखिए, वो जो कपड़ा बॉक्स से बाहर निकल रहा है। जब मैंने रिमझिम को आखिरी बार देखा था तो उसने ऐसे ही कलर के कपड़े पहने थे। बहुत सोच समझकर मैंने ये डिसीजन लिया है समीर। अब चाहे कितना भी खतरा हो, मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। मतलब रिमझिम उस बॉक्स में है और ये जादूगर उसे अविक के हाथों से मरवाना चाहता है। वार कीजिए राजकुमार। कुछ भी हो जाए, हमें मैजिक ट्रिक रोकनी होगी मासी। चलिए, जल्दी चलिए। मिस्टर मैजिशियन, आपकी आखिरी ट्रिक से पहले हम अविक को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। टांग अड़ाने से बाज नहीं आएंगे ये समीर बन्ना। इजाजत हम आपको देते हैं। माइक प्लीज। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे हमारे दोस्त। आपका स्वैग है नॉन स्टॉप। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, हम कर देंगे इंस्टेंट फिक्स। गिफ्ट की ऐसी लगा देंगे बाहर कि पूरा वीरगढ़ चिल्लाएगा, हैप्पी बर्थडे राजकुमार। दिलों के राजकुमार, आपके लिए पेश है एक स्पेशल सॉन्ग। समीर बन्ना ने सबका ध्यान अपनी ओर कर लिया है।
यही सही मौका है इस डब्बे को बदलने का। ए, चलो। दादाजी का दुलारा पोता, हंसता खेलता उनकी आंखों का तारा, कदमों में झुका दिया संसार सारा। बर्थडे बॉय के लिए तालियां। और आपके लिए हमारा प्यार कभी ऊपर नीचे नहीं होगा। हमारे दिलों के राजकुमार, हैप्पी बर्थडे अवीक। थैंक यू एवरीवन। मेरा काम तो हो गया, अब आपकी बारी। आइए राजकुमार। ये लीजिए राजकुमार, और कर दीजिए तलवार आर पार। एक मिनट, इतनी देर से डिब्बा यहाँ पर पड़ा है, हमारे को क्या पता कि इसमें टेडी बियर है भी कि नहीं। क्या पता आप हमारी आंखों में धूल ही झोंक रहे हो। हुकुम, हमारा काम लोगों की आंखों में धूल झोंकना नहीं, बल्कि असंभव को संभव करना है। आइए देख लीजिए। हाँ, टेडी बियर वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, मतलब किसी ने भी बक्से को हाथ नहीं लगाया। इसका मतलब रिमझिम इस बक्से में ही है। हाँ ठीक है, देखो अपना जादू। जो हुकुम। राजकुमार, चलाइए तलवार। अरे अविक बन्ना, ऐसे नहीं, आप वीरगढ़ रियासत के राजकुमार हैं। आपको हम बताते हैं कैसे हैं। देखो, रिमझिम तो काई ये देखिए हमारे जादू का चमत्कार। कितने तलवार से वार हुई लेकिन टेडी को कुछ नहीं हुई। ये लीजिए राजकुमार। मजा आया? ये था हमारा आखिरी जादू। अब इजाजत दे मुझे। बिल्कुल आपको इजाजत है मैजिशियन साहब। जाते जाते अपना डब्बा भी ले जाना साथ में, है? जी हुकुम। हाँ। चाहते तो नहीं थे कि अंत ऐसा हो, पर अब नई शुरुआत हम अपने हिसाब से करेंगे। रानी मोहिनी, हमें हमारी नजर ना लग जाए। काम हो गया।
बस अब इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना बाकी है। मिस्टर मैजिशियन, जी जादू पूरा हो गया आपका? जी हुकुम, बस अब अपना सामान लेकर जा ही रहा था। जाते जाते हमारे हाथ की सफाई भी देखते जाओ। जी तुम यहाँ? हुकुम, ये सब क्या है समीर बन्ना? जादूगर का असली जादू दिखाना था आपको। मतलब? रिमझिम पोंगा के कपड़ों में। रानी माँ, एक बार रिमझिम होश में आ जाए, उसके बाद आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। अगर ये होश में नहीं है तो डॉक्टर को बुलवाइए ना। रुक जाइए हुकुम, मैं जानती हूँ ये कैसे होश में आएगी। वहां लिटा दो। समीर बन्ना, ये बेहोश कैसे हुई? हम बताते हैं रानी माँ। मेरे मम्मी पापा को मारने वाला वो इस वक्त इसी महल में मौजूद है और वो अविक को भी मारना चाहता है। हम ऐसी झूठी, मक्कार और चोर का साया हमारे अविक बन्ना पर नहीं पड़ने देंगे। मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे मेरे भाई की टेंशन। मुझे पता वो मेरे बिना ना ही खाना खाएगा, ना ही किसी के पास जाएगा, ना ही कुछ करेगा। मुझे कुछ भी करके अविक के पास जाना ही होगा। राजमहल में एक मस्खरे की जरूरत है। अगर कोई ऐसा है जो राजकुमार को हंसा सके तो ढेर सारा इनाम मिलेगा। मैं आ रही हूँ अविक, मस्खरा इज रेडी। को गुरु को ले जाना तो सिर्फ एक बहाना है। असल में ये लोग अविक की जान लेना चाहते। पोंगा ही रिमझिम है रानी माँ। रिमझिम अविक की जान बचाने के लिए यहाँ पर पोंगा बनकर आई है। वो जो पहली महल में भेजी थी वो भी रिमझिम ने भेजी थी ताकि दुश्मन का चेहरा सामने ला सके। टेल मी रिमझिम, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? अविक के बर्थडे के टाइम पे मैं सबके सामने आऊंगी। उस वजह से वो किडनैपर पैनिक हो जाएगा। उसे लगेगा कि मेरे पास कोई सबूत है और वो मुझे मारने की कोशिश करेगा। पर पता नहीं कहां से ये बात दुश्मन को पता चल गई और उसने रिमझिम को मारने की कोशिश। ये कोई जादूगर नहीं है, ये हमारे मोहल्ले का बहुत बड़ा गुंडा है। लोगों को मारने की कॉन्ट्रैक्ट लेता है ये। मतलब कि रिमझिम उस बॉक्स में है और ये मैजिशियन अविक के हाथों से उसे मरवाना चाहता है। हमें कुछ भी करके ये बॉक्स बदलना होगा। समीर बन्ना, कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लीजिए। आपको पता है हमें झूठ झूठ तो ये है रानी माँ जो आज तक आप देखती आई हैं। ये कोई जादूगर नहीं बल्कि गुंडा है। लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है ये। सच बोल वरना तुझे बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। हुकुम माफ कर दीजिए हुकुम, मैं तो बस पैसों के लिए इस लड़की को मारने आया था। मुझे फोन पर कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वो फोन किसने किया, क्यों किया, मैं कुछ नहीं जानता हुकुम। फोन आया ना तेरे पास तो फोन नंबर होगा ना, निकाल फोन बाहर निकाल, फोन निकाल। क्या हुआ?
फोन बंद आ रहा है रानी माँ। हमारे ही परिवार में कोई इतना बड़ा साजिश कर सकता है, रिमझिम को मारने की कोशिश कर सकता है, ऐसा हमने आप भूल सपने रही में हैं भी नहीं रानी माँ, सोचा सिर्फ था। रिमझिम को नहीं, अविक को मारने की कोशिश भी। बल्कि शरण काका और काकी को जिन्होंने मारा है वो कोई और नहीं बल्कि इसी महल में से कोई है। बताइए किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जवाब दो। हुकुम, हम सच कह रहे हैं हुकुम, हमें कुछ नहीं पता। हमें नाम चाहिए। अगर बाकी की जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे नहीं काटना चाहते हो ना, तो वही करोगे जो हम कहेंगे। जी हुकुम, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए हुकुम, मुझे माफ कर दीजिए। आगे क्या करना है ये हम तुम्हें बताते रहेंगे। जी हुकुम। अविक, रिमझिम, अपने भाई की जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दिया और हम हमेशा तुम्हें गलत समझते रहे। शरण बन्ना के जाने के बाद तुम भी हमारी जिम्मेदारी थी, जिससे हमने मुंह मोड़ लिया था, पर हम गलत थे। तुम हमेशा अविक बन्ना को बचाती रही और हम तुम पर इल्जाम लगाते रहे, जबकि तुम उनकी दुश्मन नहीं, उनकी रक्षा कवच हो। और आज से तुम्हारी रक्षा कवच हम बनेंगे। हमें माफ कर देना। नहीं रनु, तुम्हारी रगों में शाही खून भले ही ना हो, लेकिन शाही गुण जरूर है। तुम इस परिवार का उतना ही हिस्सा हो जितना कि हम हैं। तुम कोई कॉमनर नहीं हो रिमझिम, तुम एक प्रिंसेस हो। हमें आप दोनों पर गर्व है, इस आने वाले पीढ़ी पर गर्व है। अगर शाही परिवार के वंशज जैसे हैं, तो यहाँ की दीवारों को कोई भी दुश्मन नहीं गिरा सकता। अब इस जंग में आप दोनों अकेले नहीं, वीरगढ़ की रानी साहब भी आपके साथ है। दुश्मन के चेहरे से नकाब भी हटेगा और उन्हें सजा भी मिलेगी। रानी साकी, रानी साकी, अरे रानी साकी, देखो बहुसा, पूरा वीरगढ़ आपकी जय जयकार कर रहा है। हमसे ज्यादा तो आप ही खुश दिख रहे हैं। अरे बिल्कुल खुशी की बात है बहुसा, दुश्मनों के सेनापति को मारा है हमने। अब तो उस गूंगे राजकुमार की रियासत का अरे उस 16 साल की लड़की ने नाक में दम कर रखा था पूरा का पूरा। अच्छा हुआ गई। खूब लड़ी थी वो मर्दानी। और अब शुरू होगी हम तीनों की कहानी। हमारे परिवार से कोई हमारे पीठ पीछे षड्यंत्र रचेगा, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमारे परिवार में कोई आस्तीन का सांप है, अब उस जहरीले सांप का सर कुचला जाएगा। न्याय होगा, और ऐसा न्याय होगा कि वीरगढ़ की रियासत उसे भुला नहीं पाएगी। जानती थी रानी माँ, अगर आपको सच पता चलेगा तो आप हमारा साथ जरूर देंगे। अब तो दुश्मन एक्सपोज होकर ही रहेगा।
अरे हम तो खुशी से पागल हो जाएंगे प्रताप साहब, खुशी से पागल हो जाएंगे। वो बर्थडे तो उस गूंगे अविक बन्ना का है, तोहफा हमें मिल गया, रिमझिम के मौत का तोहफा, बहुशा के रानी बनने का तोहफा, और सबसे बड़ी बात बिजनेस को बिना किसी रोक टोक के संभालने का तोहफा। बस एक बार अविक बन्ना यहाँ से चले जाएं, फिर उसके बाद तो उनका तो कभी भी वैसे काका साहब, हमको लगा था कि जीजी सा की रानी बनने का सपना ही रह जाएगा, है नहीं जीजी सा? लग नहीं रहा ना कि इस छोरी से पीछा छूट गया है नहीं? हमारे सपने को हकीकत में बदलते हुए देख खुश तो बहुत है हम पिता भाई साहब, लेकिन अगर बात सच की जाए तो सच तो ये है पापा साहब, ना ही उस रिमझिम की हमने कोई डेड बॉडी देखी है और ना ही आपके गुंडों ने उस लड़की रिमझिम को दफनाने की कोई फोटो भेजी है, तो फिर कैसे मान ले आपकी बात? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की रिमझिम फिर से आपके चंगुल से बच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बहुसा। सच तो यही है कि वो छोरी मर चुकी है। रही बात सबूत की, तुम्हारे आदमी गए हो जादूगर के पास सबूत लेने, सुबह तक वो सबूत भी लेके आ जाएंगे। दुश्मन तो इस वक्त मेरी मौत का जश्न मना रहा होगा। नहीं रिमझिम, अगर वो उतना चालाक है जितना तुम कह रही हो, तो वो तुम्हारी शव का इंतजार कर रहा होगा, चैन से नहीं बैठा होगा। हुकुम, उन लोगों ने मुझे कहा था लड़की की मौत के बाद बॉडी को ठिकाने लगाने की फोटो चाहिए। जैसा हमने सोचा था, दुश्मन चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, रणनीति में हमारे पैरों की धूल भी नहीं है। अभी खेल भी हमारा होगा और चाल भी हम चलेंगे। समीर बन्ना, आप रिमझिम के फोटोग्राफ्स खींचे, ऐसा लगना चाहिए कि ये मर चुकी है। और आप वही करेंगे जो हम कहेंगे। जी हुकुम। रानी माँ, हम आपका प्लान समझ गए। ये जाकर ये फोटो दुश्मन को देगा और हम जाकर उसे पकड़ लेंगे। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है समीर बन्ना, असली रणनीति छलावे में है। दुश्मन को जीत का एहसास तब तक होने दो जब तक तलवार उसके कली तक नहीं पहुंच जाता। समीर, तुम तो कच्चे खिलाड़ी हो, कुछ सीखो रानी माँ से। आए बड़े खुद को रॉयल जीनियस कहने वाले। कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। रॉयल से भी गलतियां हो जाती हैं, जैसे हमसे हुई थी तुमको समझने में। पर अब तो आप मुझे समझते हैं ना, और मेरे लिए यही काफी है। समीर बन्ना, रिमझिम अब आपकी जिम्मेदारी है। जी रानी। आप इसे अविक बन्ना के कमरे में ले जाइए और छुपा दीजिए, और आप भी वही रहेंगे। हम सबसे कह देंगे कि अविक बन्ना को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर रानी माँ, आप तो कल अविक को गुरुकुल लेकर जा रही है। कल ना तो हम कहीं जाएंगे और ना ही अविक बन्ना। पर रानी माँ, अगर हम अचानक से प्लान कैंसिल कर देंगे तो उन्हें शक नहीं होगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप दोनों ने बहुत कुछ किया है। अब आप लोग आराम कीजिए। इसके आगे क्या करना है हम अच्छी तरह जानते हैं। सुना तुमने? जो रानी माँ ने कहा है ना, वो कर, और ये हीरो बनना बंद कर दो। रिमझिम ने जो कुछ भी किया है वो सुपर गर्ल से कम नहीं। समीर बन्ना, याद रहे, रिमझिम के शव का फोटो इस गुंडे को देना है, और इसे अविक बन्ना के कमरे में जाकर छुपाना है। बाहर नहीं निकलना है, बाकी सब हम संभालेंगे।
तुम्हारे लिए बेड तैयार किया है, लेट जाओ, मैं तुम्हारी फोटो ले देता हूँ। ठीक है। जल्दी आओ। रुको 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 रुको, थोड़ा राइट जाओ। नहीं नहीं, थोड़ा लेफ्ट 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 लेफ्ट, थोड़ा ऊपर आओ ना। अरे समीर, तुम ना मुझे मत सिखाओ कैसे लेटना है, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। तुम ना बेवकूफ नहीं हो, लेकिन थोड़ी सी डफर हो। एक लाश कैसे बनना है वो नहीं पता तुम्हें? ओ मिस्टर, मैं ना कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं हूँ और ना ही तुम कोई फोटोग्राफर, तो जैसे लेटे हो वैसे फोटो खींचो। हाँ लेटो, जल्दी लेटो, लड़ना आता है तुम्हें सिर्फ। नहीं, तुम पहले ये मॉडलिंग पोजेस मार लो, फोटो तो अपन बाद में खींच लेंगे ना, बहुत टाइम है अपने पास। अरे अभी तो डिसेंट लेटी हूँ मैं। कौन लेटता है ऐसे? हाँ, तुम्हें ये नहीं पता मरी हुई लाश कैसे लगती है, पता है तुम्हें? अबे लगना चाहिए ना, बंदी मरी हुई है, ऐसे लग रही है जैसे अभी उठोगी और खराटे मारना स्टार्ट कर दोगी। ओ हेलो, मुझे नहीं पता रॉयल्स कैसे मरते हैं, पर आम लोग ना ऐसे ही मरने के बाद लेटते हैं। नहीं, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं खींच रहा हूँ तुम्हारी फोटो। अच्छा ठीक है ठीक है, अब देखना, अब मैं ऐसी लाश बनूंगी कि तुम देखते रह जाओगे। अच्छा बनो। तुम हंस क्यों रहे हो, क्या हुआ अब? अबे लाश की ना पलके नहीं झपकती है मरते हुए, और तुम्हारा पूरा चेहरा हिल रहा है। मुझे ना तुम्हारी ये गंदी सी शक्ल देख के हंसी आ रही है, क्या करूँ अब? हाँ साफ साफ कह दो ना, नजरें हटा नहीं पा रही इनसे। तुम और तुम्हारी ये सो कॉल्ड सेल्फ ऑब्सेशन कभी खत्म नहीं हो सकती। ए, हम हैंडसम, लड़कियां मरती हैं, थोड़ा सा घमंड तो हुआ है। समीर बन्ना, तुम्हें याद है रानी माँ ने ना हमें यहाँ पे तुम्हारी तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि मेरी लाश वाली फोटो खींचने के लिए भेजा है। हाँ हाँ ठीक है। जो काम करना है ना उसके ऊपर फोकस करते हैं, बट काम करने पे तो तुम्हारी जान पे आती है, बट कोई ऑप्शन नहीं है। हो गया तुम्हारा, लेटो अब। क्या कर रहे हो? मेरे चेहरे से नजरें हटाओ, तुम ऐसे ही घूरते रहोगे क्या? एक सेकंड, आंखें बंद कर। अब एकदम परफेक्ट, हिलना मत, ठीक है? नॉट बैड, अच्छी लाश बन लेती हो तो। किसी टीवी सीरियल में मरने की एक्टिंग तो कर ही लोगी। गुड। वैसे फोटोज तो तुम अच्छी क्लिक कर लेते हो, पर तुम्हें ना शादी में फोटोग्राफर की जॉब तो मिल सकती है। कीप इट अप। क्या है ना, हम आदत से मजबूर, हर एक काम को परफेक्ट तरह से करते हैं। हो गया तुम्हारा, अब चले हम अविक के पास। याद है ना रानी माँ ने क्या कहा था कि तुम्हें मुझे वहीं छुपाना। हाँ याद है, हमको याद है। तुम्हारी तरह बैल बुद्धि नहीं है। सुमीर क्यों? यू क्या लड़ना आता है तुम्हें? हमेशा लड़ती रहती हो, चलो चुपचाप। ये देखो, अब तुम यहां रहो, अंदर फेरी लाइट्स लगाई हैं, कंफर्टेबल कुशन है, कंफर्टेबल पिलोज हैं, कंफर्टेबल टॉयज हैं तुम्हारे पास। ऐसा सेटअप किया ना कि एक बार तुम्हें नींद आ गई तो मस्त सपनों की दुनिया में खो जाओ। नहीं, आप यहां नहीं सोएंगे। सोने दो ना इसे यहाँ पर। अच्छा ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं बगल वाले कमरे में, मुझे बता देना। गुड नाइट। अब खुश? रिमझिम, रिमझिम, तुम्हारी नींद पूरी हो गई है तो अभी को बाहर भेज दो। किसी ने देख लिया तो पूरा प्लान खराब हो जाएगा। हाँ
अविक चलो उठो 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 उठो। आप जाओ, दीदी आपसे बाद में मिलेगी। जाओ। फटाफट जाके रेडी हो क्या, फिर नाश्ता करेंगे ना। ये ब्रेकफास्ट करो और जब तक हम ना कहना या चुप करके बैठना। तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है? तुम ब्रेकफास्ट तो लेकर आए, पर पानी कौन लेकर आएगा? मुझे प्यास लग रही है अब। ये लो पानी। आउच! क्या हुआ? ये कितनी गरम चाय है, कोई इसे कैसे पिएगा? हाँ चाय गर्म ही होती है ना। ठंडा करो इसे। मैं? हाँ तुम ठंडा करो। भूल गए रानी माँ ने तुम्हें कहा था कि मेरा ख्याल रखना। कैसे चाय पिला रहे हो तुम? मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ यहाँ पर? कभी चाय पिलाओ, कभी पोहा खिलाओ, कभी पानी लेकर आओ। खुद नहीं कर सकती हो तुम कुछ? अविक बन्ना, आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं? अगर प्रताप सा ने मुझे यहाँ देख लिया तो सारा का सारा प्लान फेल हो जाएगा। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।